एसडीएम जोगिंदरनगर मनीष चौधरी ने कहा कि मानसून मौसम को ध्यान में रखते हुए लोग नदी नालों और खड्डों से दूरी बनाए रखें ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित न हो। उन्होंने कहा कि बरसात के कारण नदी नालों और खड्डों का जलस्तर अचानक बढ़ने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में वे नदी नालों और खड्डों से दूर रहें। मंडी के जोगिंदरनगर में कार हादसे में कारोबारी की दर्दनाक मौत में आक्रोशित व्यापार मंडल ने पुलिस थाना जोगिंदरनगर में पहुंचकर कार चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। व्यापार मंडल के अध्यक्ष भास्कर गुप्ता ने पुलिस के अधिकारियों से पूछा कि तेज रफ्तार वाहन चालक के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के तहत मामला भी दर्ज क्यों नहीं हो पाया है, जबकि गैर इरादतन हत्या का प्रयास तेज रफ्तार कार चालक ने किया था। पुलिस ने व्यापार मंडल में शामिल कारोबारियों को आश्वस्त करते हुए बताया कि पुलिस ने बिना समय गंवाए भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई है। उन्होंने बताया कि पुलिस हिरासत में लिए जोगिंदरनगर के ही कार चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर नोटिस देकर छोड़ा है। वहीं हादसे में शामिल कार को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच बिठाई है। दिनांक 3/7/2024 को बस स्टैंड के पास जोगिंदरनगर में सड़क दुर्घटना हुई थी। हमें सूचना मिली थी, पुलिस गई थी। पुलिस ने FI नंबर 107/24 पंजीकृत थाना किया था, जिसकी तफ्तीश जारी है। परंतु स्थानीय लोगों में अफवाह फैलाई गई लोगों के द्वारा कि पुलिस ने कोई FI दर्ज नहीं की है और कोई कार्रवाई नहीं की है। उसकी जानकारी लेने हेतु स्थानीय व्यापार मंडल स्थानीय लोगों के साथ आज थाना है। आज उस व्यापार मंडल के प्रधान को या बाकी आए लोगों को केस के संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। उनको बतलाया गया है कि केस की तफ्तीश विधि अनुसार अमल में लाई जा रही है और आरोपी राकेश कुमार को मुकदमा में शामिल तफ्तीश करके उसका मेडिकल करवाकर कताड़िए का नोटिस देकर रिहा किया गया है और मुकदमा की तफ्तीश अभी जारी है। आगे हमने अपना अभी थोड़े मौका की और कार्रवाई है, उसको भी आज समेट रहे हैं। आज हम अपना डेपुटेशन लेके यहाँ पर थाना प्रभारी जी से मिलने आए थे। 2 दिन पहले मार्केट में एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें हमारे भाई संदीप जी का निधन हो गया। कोई अज्ञात वाहन उन्हें टक्कर मार गया। तो उस केस में अभी तक लेटेस्ट प्रोफाइल स्टेटस क्या है केस का, तो उसकी जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पर आए हुए थे। तो उसके बारे में हमने इनसे विस्तृत चर्चा की है। दूसरा जो हमने इनसे बात की है, 2-3 मुद्दे कुछ हमारे और भी थे। तो पहला मुद्दा तो हमारा वही था। उसके रिगार्डिंग इन्होंने जैसे जानकारी दी कि केस रजिस्टर्ड हो चुका है, तो उसकी जानकारी भी आपको ये पूरी बता देंगे। दूसरा जो हमने मुद्दे इनसे डिस्कस किया था कि जो CCTV कैमराज बंद पड़े हुए हैं, तो उस पर क्या अपडेशन है, कब तक वो दुरुस्त हो पाएंगे, तो उसकी भी हमने इनसे जानकारी ली है। तीसरा मुद्दा जिस पे हमने इनसे चर्चा की है कि जो प्रवासी बाहर से यहाँ पर आते हैं रहते हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन का क्या एक प्रोसेस है और उसमें व्यापार मंडल का रोल रहना चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट मुद्दा हमने इनसे डिस्कस किया है कि जो बसेस वाले भी कुछ बड़ी रैश ड्राइविंग मार्केट में करते हैं और उनके कुछ जो हॉर्न वगैरह भी होते हैं काफ़ी साउंड वाले होते हैं, तो उसके लिए भी हमने इनसे चर्चा की। जिला प्रशासन की ओर से हर वर्ष अगस्त महीने के प्रथम पखवाड़े में किन्नौर जिला के सुप्रसिद्ध किन्नर कैलाश की यात्रा आयोजित की जाती है। इस वर्ष भी यात्रा को लेकर अंतिम निर्णय 12 जुलाई को लिया जाएगा। एसडीएम कल्पा एवं जिला पर्यटन अधिकारी किन्नौर डॉक्टर शशांक गुप्ता ने रिकांगपियो में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि किन्नौर जिला में हर वर्ष अगस्त महीने के प्रथम पखवाड़े में किन्नर कैलाश की यात्रा आयोजित की जाती है। इस वर्ष की यात्रा को लेकर अंतिम निर्णय 12 जुलाई को लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में तांगलिंग पोवारी सहित पुरवनी के पंचायत प्रधान एवं देव समाज के प्रतिनिधियों के साथ वीरवार को रिकांगपियो में बैठक की गई। यात्रा को लेकर अंतिम निर्णय 12 जुलाई को होगा। उन्होंने यह भी बताया कि किन्नौर प्रशासन किन्नर कैलाश यात्रा को पुरवनी मार्ग से भी शुरू करने पर विचार कर रही है, जो कि श्रद्धालुओं को एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि संबंधित पंचायतों की यात्रा के दौरान सफाई सहित कई अन्य मांगों को प्रशासन की ओर से मान लिया गया है। हर साल सावन के महीने में होती है। जनरली जो फर्स्ट 15 दिन होते हैं अगस्त के, तब कराई जाती है। कभी कभी इसको एक्सटेंड हम 1 सितंबर तक भी कर देते हैं। तो इस वर्ष भी हमने इस बारे पीछे चर्चा की थी। तो हमारे पास फिर एक रेजोल्यूशन आया था देव सभा तंगलिंग से कि जो देवता जी हैं उन्होंने इस यात्रा के लिए मनाही कर दी है। तो आज हमने तंगलिंग पोवारी दोनों के देव सभा प्रधान जो ग्राम पंचायत पोवारी के उनको और पुरबनी के ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं उनको भी बुलाया था।
इस बारे में चर्चा करने के लिए कि क्यों कहीं ना कहीं लोगों की आस्था इस यात्रा से जुड़ी हुई थी, तो उस उपलक्ष्य में एक मीटिंग कराई गई थी। तो आज थोड़े से पॉजिटिव सिग्नल हमें मिले हैं। तो तंगलिंग और जो कुंवारी के देव सभा से जो आए थे मेम्बरान, तो उन्होंने भी बोला है कि वो देवता जी के सामने दोबारा जो हमारा पक्ष है वो रखेंगे 12 तारीख को। और उनकी कुछ कंडीशंस थी। कंडीशंस यही थी कि जो यात्रा है वो बस ऑफिशियल यात्रा ही चले, जो आगे पीछे जो टूरिस्ट अनरेगुलेटेड तरीके से जा रहे हैं कहीं ना कहीं उसको रोक लगाई जाए। तो हमने वो उनकी कंडीशन मान ली है, और अगर ये पॉजिटिव कुछ रिजल्ट निकल के आता है 12 तारीख को, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो यात्रा ऑफिशियल समय में चलती है वही चले, और आगे पीछे जो मूवमेंट होती है वो हमारे हिसाब से भी थोड़ी डेंजरस है, क्योंकि उसमें गाइड्स वगैरह लोग लेके नहीं जाते, तो उसको हम रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो 12 तारीख को जो रिज़ल्ट है इसका हम आपको बेटर बता पाएंगे। बाकी जो पुरबनी को बुलाने का जो हमारा मतलब था वो ये था कि हमारे पास नॉलेज है, लोकल लोग भी यहाँ जानते हैं कि पुरबनी से भी एक रूट है कैलाश यात्रा के लिए, और थोड़ा सिंपलर है। तो हम अब एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे टूरिस्ट का रश बढ़ता जा रहा है, तो जो मलिंग खट्टा जो है वहाँ की कैपेसिटी भी लिमिटेड है, तो क्यों ना एक और रूट खोलने का ऑप्शन जो है हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उस बारे में चर्चा के लिए आज प्रधान जी को बुलाया था। तो प्रधान जी ने वहाँ के लिए भी हमें यही बोला है कि वो देवता जी को जो है लोकल 13 तारीख को उनके समक्ष हमारा पक्ष रखेंगे। तो उसका भी जो रिजल्ट निकल कर आएगा तो आपसे जो है समयबद्ध तरीके से शेयर कर दिया जाए। कुमारवी उपमंडल में राजस्व विभाग में निशानदेही, तकसीम, रिकवरी, विश्व भूमि आवंटन, जमाबंदी, पार्टीशन, न्यायिक मामलों का समय पर निपटारा से संबंधित मामलों को सभी अधिकारी न्यूनतम समय अवधि में पूरा करें, ताकि आम व्यक्ति के समय और धन की बचत हो सके। ये निर्देश उपमंडलाधिकारी गौरव चौधरी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिए। नूरपुर के कस्बा जसूर में हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशनर फोरम यूनिट नूरपुर की मासिक बैठक में सभी पेंशनर कर्मचारियों ने 2016 से 2022 तक के बकाया राशि का भुगतान न किए जाने को लेकर रोष प्रकट किया। इसके साथ ही सरकार के स्मार्ट मीटर के निर्णय का भी विरोध जताया। नूरपुर पेंशनर्स कर्मचारियों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि अगर समय रहते सरकार और बोर्ड ने समस्याओं का हल नहीं निकाला तो मजबूरन सरकार और निगम बोर्ड के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि चारों यूनिटों में जाकर सभी पेंशनर कर्मचारियों का कितना बकाया भुगतान है उसकी डिटेल लेने के लिए एक्सिन को ज्ञापन देंगे, ताकि पता चल सके कि किस कर्मचारी का कितना राशि का भुगतान निगम प्रबंधन बोर्ड के पास बकाया है। उधर रिटायर्ड इंजीनियर ने कहा कि कंप्यूट पेंशन 15 साल में कटती थी, यहां अब हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार ने 10 साल 8 महीने कर दिया है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि कंप्यूट पेंशन को भी उन्हीं के हिसाब से दिया जाए। आज हमारी हुई है संपन्न, तो इसमें कर्मचारियों में जो हमारे पेंशनर हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रोष सरकार और मैनेजमेंट के प्रति है। तो आज दिन तक हमारे कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन का जो 1/1/16 से लेकर के 31/3/22 के दौरान का वो हमारे कर्मचारियों को नहीं मिला, और इसको लेकर के एक भ्रांति कर्मचारियों में है कि आज दिन तक हमारे बिजली बोर्ड में किसी भी कर्मचारी को ये पता ही नहीं है कि मेरा 1/1/16 से लेकर के 31/3/22 की अवधि के दौरान मेरा कितना एरियर बनता है। तो आज की इस बैठक में हमने एक सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हम मंडल स्तर पर हम अपने सीनियर एक्शन नूरपुर, सीनियर एक्शन 220, सीनियर एक्शन फतेहपुर और सीनियर एक्शन अंदौरा, इन सभी जो अधिकारी हैं इनको हम एक डिमांड चार्टर देंगे और इनसे कहेंगे कि हमारे प्रत्येक जो पेंशनर है उसको कम से कम एक जानकारी दी जाए कि हमारा जो बकाया राशि है 1/1/16 से लेकर के 31/3/22 के बीच के दौरान कितनी बनती है, ताकि कल को अगर बोर्ड 10, 15, 20% का एरियर अगर देता है तो कम से कम उस हमारे पेंशन को पता होना चाहिए कि मेरा बकाया जो है इतना बोर्ड के पास बचता है। और दूसरा एक ज्वलंत मुद्दा जो हमारा कम्यूट और कम्यूट को लेकर के है, मेरे से पूरा वो हमारे एसडीओ साहब ने एक बात रखी है कि सरकारें किस तरह से कर्मचारियों और पेंशनरों का शोषण करती रही। 15 साल की अवधि में कम्यूट को काटा जाता रहा, एक मुश्त ये राशि दी जाती थी। एक लोन का केसेस था, उस टाइम 12% ब्याज की दर से वो ब्याज दिया जाता था, आज वो 5% है। आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो आदेश पारित किया है उसमें 10 वर्ष और 8
8 महीने की अवधि में इस कम्यूट को काटा जाना है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि इसमें पेंशनरों का लाखों रुपए का नुकसान इससे पहले हुआ है। हिमाचल पथ परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन हमीरपुर की मासिक बैठक बस अड्डा परिसर में हुई। बैठक में तय किया गया कि अगर HRTC प्रबंधन और सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो फिर पेंशनर्स आंदोलन का रुख अपनाएंगे। हिमाचल पथ परिवहन सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संगठन हमीरपुर की मासिक बैठक बस अड्डा परिसर में हुई। पेंशनर्स ने बताया कि उनके वित्तीय लाभ जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिस कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में प्रबंधन वर्ग और सरकार को अवगत करवाया जा चुका है। बावजूद इसके इनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर प्रबंधन वर्ग और सरकार का यही रवैया रहा तो मजबूरी में पेंशनर्स को आंदोलन पर उतरना पड़ेगा। बैठक में सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और सरकार व प्रबंधन से आग्रह किया कि हर महीने पेंशनरों को पेंशन पहले हफ्ते में दी जाए। HRTC के लिए जो फंड कैबिनेट में 63 करोड़ स्वीकृत किया गया है उसको बढ़ाकर 70 करोड़ कर दिया जाए। आज 5 तारीख हो गई लेकिन पेंशन का कोई प्रावधान नहीं। जब बात की गई मैनेजमेंट से तो पैसा नहीं, अभी तक पैसा नहीं है। ना हमारे को DA मिल रहा है पूरा। अदर डिपार्टमेंट्स में पेंशनर को दो इंस्टॉलमेंट डिवीजन ऑफ पे की मिल गई है, लेकिन HRTC के पेंशनर्स को एक भी नहीं मिली है। इसके बारे में संगठन ने नोटिस भी दिया है, लेकिन आज तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया। और हम कमेटी संगठन की मीटिंग, स्टेट की बॉडी की मीटिंग हो रही है, उसमें अपने मुद्दे रखेंगे और उन मुद्दों पर वो सरकार के समक्ष रखेंगे, मैनेजमेंट के पास रखेंगे। अगर हमारे को समय देंगे, अगर हमारी बात को मान लिया जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मानते हैं तो हमारा आंदोलन दिन रात जारी रहेगा और हम सरकार की ऐसी तैसी कर देंगे, क्योंकि सभी लोग अपने रोजी रोटी से ये हो गए हैं। मेडिकल के बिल नहीं मिले हैं, मेडिकल का बिल पास हुआ है लेकिन अब कह रहे हैं कि पैसा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी करते हैं तो ये कहकर हमारी बात को टाल दिया जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे का अरेंजमेंट होगा तब हम आपको पेंशन भी देंगे, DA भी देंगे और ये सब देंगे। लेकिन पता नहीं चल रहा है कि पैसा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इस बारे में हम बहुत मजबूर है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।